श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस कथा के पाठ से व्रत करने वाले को मिलता है व्रत का पूरा फल। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिव जी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव महापुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत कथा शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया था, उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वपात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिवरात्रि की कथा पूर्ण हुई। आइए जानते हैं शिवरात्रि व्रत को
करने की सही विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि की महिमा इतनी अधिक है कि कई शिव भक्त बड़ी आस्था से इस दिन व्रत रखते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह व्रत तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत करने की विधि। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। मन को शांत और पवित्र रखें, नकारात्मक विचारों से बचें, भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को निर्जला, बिना जल के या फलाहार, फल एवं दूध पर या आहार सात्विक भोजन विधि से रखा जा सकता है। भगवान शिव की पूजा विधि। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहरों में पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा के लिए आवश्यक पूजन सामग्री में गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, कुमकुम, धूप, दीप, रुद्राक्ष माला, भस्म, फल, मिठाई आते हैं। आइए जानते हैं पूजा करने का तरीका। पहला पहर। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र, चंदन और फूल अर्पित करें। दूसरा पहर। शिव जी को धतूरा, भांग और फल चढ़ाएं। शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तीसरा पहर। दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चौथा पहर। शिव महापुराण, शिव महिम, स्रोत या अन्य शिव स्तुतियों का पाठ करें। भगवान शिव के विवाह उत्सव की कथा सुनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।